हाल में ही एक बढ़िया सा चैनल चलाते हैं, बड़ा टॉप का चैनल है, नाम भी मैं ले दूंगी, मुझे नाम लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं खुद इतना बड़ा चैनल नहीं हूँ कि नाम लूंगी तो कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने फिलहाल एक इंटरव्यू लिया जिसमें कहा कि कंगना रनौत ने रामनाथ कोविंद का नाम राम कोविंद कह दिया और फिर उनका खूब मजाक उड़ाया गया, खूब ट्रोल किया जा रहा है। इसके साथ में ये भी कहा कि वो पहले दलित प्रेसिडेंट थे, लेकिन वो पहले दलित प्रेसिडेंट नहीं थे। और इसका आंसर देके वो टॉप के पत्रकार इतने खुश हो गए, उनको लगा वाह आज तो मैंने मजा चखा दिया कंगना रनौत को। मिशन चेंज है लेकिन बात अभी बाकी है। दरअसल जो इस टॉप के चैनल को इंटरव्यू दिया था उसके बाद कंगना रनौत ने ट्वीट किया है, अरे लल्लन जी और कितना एडिट करोगे, आपके मास्टर अभी भी खुश नहीं हुए क्या आपसे? एक बार सारा इंटरव्यू डालो अनकट, डरते क्यों हो? इसके साथ ही उन्होंने एक ट्वीट और किया था इससे पहले, उन्होंने लिखा चॉइस ऑफ म्यूजिक छोटे शॉर्ट्स करके आपने डाल दिए हैं। 2 घंटे की वीडियो में से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो जो आपको निकालना था आपने निकाल के डाल दिया। 4 दिन से मेरी टीम आप लोगों से फुल इंटरव्यू की डिमांड कर रही है, बट आप लोग पूरा इंटरव्यू डालते क्यों नहीं? आपने बुलाया हम आ गए, लेकिन कुछ तो रिस्पेक्ट करो जर्नलिज्म की, ना एडिट करोगे यार। भैया वो लड़की जिस फील्ड में थी ना, तुम उसके सवाल उससे पूछो, एकदम भद्रा उतार देगी। क्योंकि उस फील्ड में उसने वहां पे अपना सिक्का जमाया ना, जहां पे उस फील्ड वाले भी उसे टिकने नहीं दे रहे थे। वो लोग जो कल तक बताते थे बॉलीवुड क्या है और कॉफी पे चर्चा करते थे, गॉसिप शेयर करते थे, उन सबकी धज्जियां उड़ा दी उस अकेली लड़की ने। चाहे एक्टिंग स्किल लो, चाहे छोटे रोल्स लो, चाहे एकदम धांसू रोल लेके देख लो, तो वहां तो उसने खुद को प्रूव कर दिया और उनकी बखिया उधेड़ के वहां से निकल भी आई और फिर वहां पे फिल्म भी बना ली। ठीक है, तो ये तो हुई एक बात। रही दूसरी बात कि उसको पॉलिटिक्स की जानकारी कितनी है, तो भैया तुम पुराने आदमी, तुम्हें ज्यादा पॉलिटिक्स की जानकारी है, ठीक है, इसलिए तुमने ऐसा टॉपिक निकाल के जातिगत गणना पर सवाल किया कि वो फंसे। चलिए ठीक है, लेकिन वो भाजपा की ओर से कोई पुरानी नेता तो है नहीं जो तुम्हारे इस तरह के प्रश्नों के उत्तर देगी। चलिए फिर भी आपने इस तरह का क्वेश्चन पूछकर उसे फंसाने की पूरी कोशिश की। उसे आए हुए अभी 3 महीने और अपने आप चल के नहीं आई है, मंडी के लोगों ने उसे चुना है, यानी कि वो लोगों की पसंद है। मतलब कुछ लोगों को नापसंद होगी, लेकिन बहुत बड़ी जनता ऐसी है जो आज भी कंगना रनौत को पसंद करती है, उसे देखना चाहती है। मंडी के लोगों का प्यार उन्हें भर के मिला है। तो आप इस बात पे उन्हें जज करना बंद कर दीजिए। याद है शुरुआत में ना उनकी इंग्लिश को लेकर बहुत मजाक उड़ाया जाता था। अब जिस तरह की इंग्लिश वो बोलती है ना, उन्होंने अपने ऊपर काम किया है। यानी कि व्यक्ति अपने ऊपर काम करने वाला हो तो सीख सकता है, तो आप मजे मत लीजिए, ठीक है। एक और खास बात बताऊं, विकास दिव्य कीर्ति ने जब सीता जी पर कुछ कह दिया था तो उन्होंने बाकायदा उन्हें मंच दिया था और रामचरितमानस रामायण प्रोवाइड कराई थी कि आप देखकर अपने फैक्ट को प्रूव कर दीजिए। यही चीज आपने नुपुर शर्मा के साथ क्यों नहीं की? उन्हें भी कुरान ला के देते और उसकी आयतें पढ़ के वो भी प्रूव कर देती कि जो उन्होंने कहा है वो एकदम फैक्चुअल है, तब इन्होंने मंच नहीं दिया। तो अब आप समझ रहे हैं ना कि कैसे डिसाइसिव है ये, कि अच्छा हमें यहाँ पे तो हमें मंच देना है लेकिन इस बात पे हमें मंच नहीं देना। हाल ही में जो शिरोमणि अकाली दल, सिमरनजीत नाम है शायद, भैया वो 79 साल का आदमी है। 80 साल का व्यक्ति ये कह रहा है कि कंगना रनौत से ये पूछो कि रेप कैसे होते हैं, उसे रेप का बहुत अनुभव है। आर यू सीरियस? तुम्हारे घर परिवार में कोई है नहीं क्या? नाती पोते बच्चे, कोई रिश्तेदार तो होंगे, भतीजी भतीजा है ना, भांजी भांजी, कोई रिश्तेदार तो होगा। इस तरह की बातें करते हैं क्या आप? इस तरह के प्रश्न पूछते हैं क्या? आपकी पर्सनल चिढ़ अपनी जगह हो सकती है, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं वो आप देखिए। इस पर कंगना रनौत ने रिएक्ट भी किया कि हमारे समाज में जो महिला पे हिंसा है और रेप है, ये इतने हल्के मैटर्स हो गए हैं कि उनका मजाक उड़ाने के लिए भी आप इन शब्दों को यूज कर सकते हैं। आपके ऊपर लोग आसानी से तब उंगली उठा सकते हैं और जब आपका परिवार ही आपका साथ ना दे, और यही हो रहा है कंगना रनौत के साथ। कंगना रनौत का साथ भाजपा नहीं दे रही है। कंगना के कमेंट्स में भी भाजपा ने क्लियरली बोल दिया कि हम डिसएग्री करते हैं। आप फैक्ट से डिसएग्री करते हैं, मतलब पॉलिटिक्स अपनी जगह है, सबका विकास अपनी जगह है, लेकिन जो फैक्ट है उससे तो आप डिसएग्री नहीं कर सकते ना, निजी राय कह के ही छोड़ देते। अब पहले नुपुर शर्मा के साथ भी इस तरह का हो चुका है। नुपुर शर्मा को चैनल पे बाकायदा अब्यूज किया गया, ठीक है। कंगना रनौत को तो फिजिकली भी अब्यूज किया जा चुका है, अब वर्बली भी अब्यूज कर दिया। यानी कि आपकी पार्टी के किसी नेता, सांसद या किसी भी प्रतिनिधि को अगर इमोशनली, मेंटली, फिजिकली भी अब्यूज किया जाए तो आप कुछ नहीं कहेंगे, आप बाकायदा चुप होकर एक दूरी और बना लेंगे। कंगना रनौत की बात भी सही है। फिल्म में से सेंसर बोर्ड कह रहा है कि इस तरह के सीन्स हटा लीजिए, कि किस तरह इंदिरा गांधी को मारा गया और भिंडरावाला वगैरह उसके समर्थकों के से रिलेटेड सीन्स हटा लीजिए। वो कह रही है फिर मैं फिल्म में दिखाऊं क्या? फैक्ट्स नहीं दिखाऊं तो उस फिल्म में बचेगा क्या? ब्लैकआउट हो जाएगी क्या फिल्म? कंगना का कहना है कि इंदिरा गांधी की मृत्यु कैसे हो गई, क्या आसमान से वो 35 गोलियां दिखी थी, मैं क्या बदल के दिखा दूं फिल्म में? अभी तक उन्हें सर्टिफिकेट भी नहीं मिला है। 6 सितंबर को फिल्म रिलीज होनी है। वो कह रही फिल्म पूरी तरह से पास हो गई थी, लेकिन अब धमकियां मिल रही हैं, इसलिए फिल्म का सर्टिफिकेट अभी तक मेरे हाथ में नहीं आया। कुछ लोग कहते हैं कि वो तो खुद ही ड्रग्स लेती थी, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अरे तब वो 17-18 साल की थी। आप बड़े होते हैं, आप चीजों को समझते हैं और खुद को सुधारते हैं और आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हेन अ वुमन इज ट्राइंग टू डू समथिंग फॉर हर पीपल, जो मंडी के लोगों के लिए आप कुछ करना चाहती है, देश के बारे में कम से कम सोचती तो है, आप उसकी टांग मत खींचिए। कम से कम अब उसे गिराने की कोशिश मत कीजिए।